तो दोस्तों, आज हम मैथ्स में संख्या पद्धति के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और संख्या पद्धति के टॉपिक में आज मैं आपको सीरीज के क्वेश्चन कराऊंगा। उन क्वेश्चन को कराऊंगा जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं तथा हम इसको बिना फॉर्मूले के हम बनाएंगे। आप इन क्वेश्चन को जब बनाते थे तो आपको फॉर्मूला रटना होता था, आपको कोई फॉर्मूला रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं ट्रिक से आपको इन प्रश्नों को हल कराऊंगा। मैं 5 टाइप के प्रश्न हल कराऊंगा और पांचों टाइप के प्रश्न को हल करने में आपको बहुत ही सरलता से आप इसे हल कर पाओगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं ये 3 टाइप के प्रश्न आपको दिखाता हूं। ये 3 टाइप के प्रश्न किस टाइप के प्रश्न होते हैं इसको हम समझ लेते हैं। मैं पहले तीसरा प्रश्न को आपको दिखाता हूं। तीसरे प्रश्न को की अगर हम बात करें तो 1, 2, 3 ऐसे ही हमको 10 तक के संख्याओं का वर्ग को जोड़ना है, योग करना है। लेकिन दूसरे प्रश्न की अगर हम बात करें तो यहाँ 2, 4, 6 ऐसा इनका वर्ग है और इनके वर्गों को हमको 100 तक का जोड़ना है, 100 तक के संख्याओं के वर्गों को। तो यहाँ पर जो संख्या दिख रहे हैं 2, 4, 6, ये सम संख्या है। सम संख्या हम उन संख्या को कहते हैं जो 2 से विभाजित हो जाती है। ठीक उसी प्रकार अगर हम पहले प्रश्न की बात करें तो पहले प्रश्न में 1, 3, 5, 7 और ऐसे हमको 15 तक अगर हम प्रत्येक संख्या को देखें तो ये विषम संख्या है। विषम संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जो 2 से विभाजित नहीं होते हैं। तो विषम संख्याओं के वर्गों का योग करना है हमें कहां तक? 15 तक का। तो ये 3 टाइप के प्रश्न हैं। जब भी आपको सम और विषम संख्या के वर्गों का योग पूछे तो आपको ध्यान रखना है अंतिम संख्या। अंतिम संख्या 15 है तो आप क्या करोगे? 15 से 1 आगे 16 और 16 से 1 आगे 17, ये 3 संख्याओं का गुणा करना है। ध्यान रखेंगे क्या किया मैंने? 15 का गुणा किया, 15 ये अंतिम संख्या था इसलिए 15 लेंगे। 15 के बाद अगला संख्या 16 और 16 के बाद अगला संख्या 17, ऐसे लगातार 3 संख्या लेना है, इसका गुणा करना है और कर देना है बटा 6। अब ये इसको आप हल करेंगे, आगे आपका आंसर। तो देखिए हल कर देते हैं। यहां से 3 से कटा देता हूं, 3 से कटेगा ये 2 बार, ये 15 5 बार में। इसी प्रकार ये 2 को कटाते हैं 16 से, तो 2 से ये 1 बार में और 16 कटेगा 8 बार में। अब इसको हम हल कर देते हैं। हल करें तो 8 पंचे 40 और बचा है उधर हमारा 17। 17 का गुणा करते हैं, 17 शून्य 0, 17 चौक 68, हमारा आंसर है 680। और ये 680 जो है बहुत ही आसानी से हमको निकल गया। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी संख्याएं हैं उसको हम क्या करेंगे, जो लास्ट विषम संख्या है उससे लगातार 2 और संख्या लेके गुणा करेंगे और 6 से भाग दे देंगे। ये हमारा आंसर है। तो चलिए अगला हम देख लेते हैं। इसका जो आंसर आया 680 आया। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा जो सम संख्या है, सम संख्या के वर्गों का योग देखना है। तो जैसा हमने विषम संख्या के लिए किया वैसा ही हमको सम संख्या के लिए भी करना है। तो सम संख्या के लिए क्या सम संख्या के लिए क्या करेंगे? अंतिम पद को देखेंगे और लगातार 2 और आगे के पद को लेकर गुणा करेंगे और फिर 6 से भाग दे देंगे। क्या किया? पहला अंतिम पद है यहाँ 100, अगला जो पद होगा वो 101 होगा और फिर अगला पद होगा 102। लगातार 3 पद को लेना है और फिर हमको गुणा भाग कर देना है 6 से। तो अब हम देखते हैं कौन कौन संख्या यहाँ कट रहे हैं। यहां से अगर हम देखें तो 6 से सीधे ये कट जाएगा। तो अगर सीधे नहीं समझ में आ रहा तो आप बारी बारी करके कटा दें। इसको हम हल करें, ये डायरेक्ट हमारा आंसर है। तो ये है हमारा, मैं कटा देता हूं 2 से, तो 2 से कटाए तो 3 बार में, ये 5 बार और 2 एकम 2। फिर मैं इसको कटा देता हूं तो ये 3, 17 या 51, इसको कटाएंगे तो 17 आया। अब 17 का गुणा 101 से कर देता हूं, नीचे सारी संख्या कट गए हैं तो 17 एकम 17 की 7 हासिल 1, 17 शून्य 0 हासिल 1 मिलाकर 1 बन जाएगा, 17 एकम 17। अब जो बचा है वो हमारा बचा है 100। तो 100 जब भी मैंने बताया है आपको, जब भी हम गुणा करें और लास्ट में हमको 0 दिख रहे हैं तो ये जितने 0 दिख रहे हैं उन 0 को उतार दीजिए और जो बचे संख्या है उनका गुणा कर दीजिए। अब अगर हम 1 का गुणा 1717 से करें तो 1717 ही आएगा। तो 1 का गुणा हमने 1717 से किया, 1717 आया। अब हम इसका आंसर देखें तो इसका आंसर है 1,71,700। इतना बड़ा आंसर जो है आपको बहुत ही आसानी से निकल गया। ध्यान रखेंगे जब भी सम संख्या या विषम संख्या के वर्गों का अगर हमें योग करना है तो हमको क्या करना होगा, हम
केवल उनके लगातार 3 संख्याओं का गुणा करेंगे और 6 से भाग दे देंगे, हमारा सीधा आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न जो है वो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग है। ये सारे संख्या क्रम से हैं और इनके वर्गों को हमको योग करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, जो अंतिम पद है उसको लेना है, ये है 10 जैसा पहले भी करते थे, और इसके बाद इसके आगे का पद लेना है जैसा पहले करते थे। लेकिन जो तीसरा पद यहां होगा वो क्या होगा, जो ये वाले जो इसके पहले संख्या है अर्थात ये जो अंतिम संख्या है इसका दोगुना करना है और उसमें 1 जोड़ना है। ध्यान रखेंगे इसका जो तीसरा पद बनेगा वो इस संख्या का दोगुना का में 1 अधिक करेगा। तो हमने क्या करना है, यहां जो 10 है उसका दोगुना करेंगे तो 20 हो जाएगा और 20 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 21 और फिर से इसमें बटे 6 कर देंगे जैसा हम पहले भी करते थे। अब इसको हल करेंगे, ये डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। 3 से हम कटा देते हैं इन इसके साथ, तो ये 2 बार में कटेगा और ये 3 सत्ते 21, ये 7 बार में, 2 से ये 10 से कटेगा, 2 एकम 2 पंचे 10। अब जो बचे गुणा कर देते हैं, बच गया 5 गुणा 11 गुणा 7, तो 11 सत्ते 77 और बचा गुणा 5, 11 सत्ते 77 और बच गया 5। इसको हल कर देते हैं, 5 सत्ते 35 की 5 हासिल 3, 5 सत्ते 35, 35 में हम जोड़ देंगे 3, तो 35 में 3 जोड़ेंगे तो 38, ये हो जाएगा 385 हमारा आंसर। तो इस प्रकार हमने देखा ये तीनों प्रश्नों को। तो दोस्तों अब हम देखते हैं चौथे टाइप के प्रश्न को। चौथे टाइप के प्रश्नों को हम देखें तो यहां से 1 से लेकर 20 तक का योग हुआ है और फिर वापस 19 से लेकर 1 तक का योग हुआ है। यहां से इन सभी संख्याओं को अगर हम जोड़े तो योग क्या होगा। अगर हम ऐसे साधारण जोड़े तो हमको बहुत समय लग जाएगा। तो हमको क्या करना है, बस ये ध्यान रखना है इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जहां से फिर ये घटना शुरू हुआ है। वापस यहां से ये सबसे बड़ी संख्या है, यहां से इधर घटा हुआ है और यहां से इधर 1 तक गया हुआ है। तो हमको इसी संख्या को लेना है और इसी संख्या का अगर हम वर्ग कर देंगे तो ये हमारा आंसर है। इसका आंसर है 20 का वर्ग। 20 का वर्ग मतलब 20 गुणित 20 और इसका मान हो जाएगा, ये 0 0 जो दिख रहा है उसको मैं उतार दूंगा जैसा कि मैं पहले भी बोला हूं, और 0 अगर हम यहां उतार दिए तो अब जो अंक बचे उसका गुणा कर दो, तो 2 और 2 बचे तो 2 2 ने 4। इसका आंसर होगा 400। तो हमारा चौथे प्रश्न का आंसर है 400। तो ये हमने 400 लिख दिया। अब हम चर्चा करते हैं 5वें प्रश्न में। 5वें प्रश्न को देखेंगे तो 5वां प्रश्न 1 फिर -2 है, फिर +3 है, फिर -4 है और ऐसे करते करते +49 और -50 है। अगर इस टाइप का प्रश्न आपको कभी भी मिले तो आपको क्या करना है, ये जो लास्ट पॉइंट है, लास्ट जो पद है, अंतिम पद, उसको आधा कर देना है। बस यही आपका आंसर है। तो क्या करना है मुझे, लास्ट जो पद है वो -50 है। ध्यान रखेंगे लास्ट पद क्या है, -50। ये माइनस को लिखना नहीं भूलेंगे और फिर इसको क्या कर देना है, मुझे आधा कर देना है। तो 50 का जो आधा होता है, आधा मतलब बटे 2 करना है, तो 50 का जो आधा होता है वो है 25 और ये माइनस का चिन्ह था इसलिए आपको माइनस लगाना है। इसका आंसर होगा -25 और इस प्रकार हमने बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ इसको हल कर लिया। तो दोस्तों इसी प्रकार मजेदार ट्रिक और जॉब वैकेंसी के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।